चलिए तो आज मैं अपलोड करूंगा ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ बनता कैसे, मैंने पिछले लेक्चर में ही बता रखा है कि साइन थीटा कॉस थीटा सेक ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ कहाँ पॉजिटिव कहाँ कहाँ नेगेटिव होते हैं, और इंक्रीज डिक्रीज के बारे में आज जानकारी ले लेंगे और उसके बेस पे हम बनाएंगे ग्राफ। तो सबसे पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा y इक्वल टू साइन थीटा का। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक बार फटाफट कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा किस पे डिपेंड होता है? साइन थीटा डिपेंड होता है, जैसे अगर रेडियस है, ये अगर हाइट y है, तो साइन थीटा हो जाएगा y बाई आर। आर पहले से पॉजिटिव होता है, तो यानी कि अगर y पॉजिटिव होगा तो वहां वहां पर साइन पॉजिटिव होगा। y की जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी? साइन थीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर हम अब बना के देखें सर्कल, तो साइन थीटा जो है y इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? आर कॉमा जीरो, यहाँ होते हैं जीरो कॉमा आर, यहाँ होंगे माइनस आर कॉमा जीरो, यहाँ होंगे जीरो कॉमा माइनस आर। ठीक है, अब साइन जीरो डिग्री पर अगर देखें तो जीरो डिग्री पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, 90 डिग्री पर वाई कोऑर्डिनेट आर होता है, 180 डिग्री पर वाई कोऑर्डिनेट फिर जीरो हो गया, 270 डिग्री पर वाई इक्वल टू माइनस आर हो गया। ये बात समझ आ रही है आपको? बोल दी, बोल दी नहीं, तुझे देखो ना, पढ़ रहा हूँ, चेक करिएगा। जाओ वहां बैठो, जाओ देखो, जाओ यहाँ बैठो नन्नी, चल 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 चल, दे रहा हूँ, चलो आ चलो। तो y इक्वल टू माइनस आर है, फिर अगेन 360 डिग्री पर वापस से y कितना हो जाएगा? जीरो। तो आप ध्यान दीजिए, y पे डिपेंड है साइन, तो y अगर जीरो है तो साइन वहां पर क्या होगा? जीरो होगा। तो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर साइन की वैल्यू जीरो होगी, यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी। यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी साइन थीटा की? यहाँ हो जाएगी अगेन जीरो, यहाँ कितनी हो जाएगी? माइनस वन हो जाएगी। तो जो मैंने ब्लू कलर मार्क किया है वो साइन थीटा की वैल्यू है बाउंड्री पर। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस पूरे मार्केट में y हमेशा पॉजिटिव रहता है। कोऑर्डिनेट्स कोई भी आप उठाएंगे, कोई भी पॉइंट उठाएंगे आप x और y, तो y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर y पॉजिटिव है तो सीधा असर किस पे पड़ेगा? सीधा असर पड़ेगा साइन थीटा। तो इसका मतलब साइन थीटा यहाँ पॉजिटिव है, तो साइन थीटा यहाँ भी पॉजिटिव, बिकॉज y पॉजिटिव है। जैसे ही आप 180 वाटर क्रॉस करेंगे, आपकी वैल्यू y टर्म हमेशा क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो y अगर नेगेटिव हो गया तो साइन थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों चीजों से, बाउंड्री वैल्यू पे वैल्यू कितनी है और प्लस माइनस कहाँ है, बस इतना अगर दो दिन पता होगा आपको, तो आप ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, जाओ वहां जाकर, जाओ देखो, अभी पीटे कर दो, मैं जाओ देखो, आप बैठ के जाओ नन्नी, ये देखो ना, जाओ। तो अब हम ग्राफ बनाने के लायक हो गए। ठीक है, चलिए ग्राफ बनाते हैं। अ, सबसे पहले आप मार्क कर लीजिए कि जीरो डिग्री पर कितना वैल्यू, मैं इसको लिखता हूँ रेडियन में, 90 पाई बाय टू है। फिर अगला आएगा पाई,
फिर अगला आएगा 3 पाई/2 विच इज 90 इंटू 3 270 डिग्री, फिर आएगा 2 पाई, फिर आगे मैं और तब भी दो तीन चीज लिख दे रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि 0 से 2 पाई में सर जो ग्राफ बनेगा वो अगेन 2 पाई से 4 पाई बनेगा? क्यों? क्योंकि अगर आप 0 डिग्री से पूरा सर्कल काट के आओगे 360 डिग्री पर, आपको वापस से जब आप 360 डिग्री से लेकर आप जाओगे 720 डिग्री तक 2 पाई से 4 पाई, तो वही कोऑर्डिनेट्स वापस रिपीट होंगे, तो ग्राफ वापस रिपीट होगा कि नहीं होगा? पक्का? ठीक है, तो हम बस ग्राफ बनाएंगे, एक सर्कल का ग्राफ बना लेते हैं, एक सर्कल कंप्लीट करते हैं, जितना भी ग्राफ बनेगा वही ग्राफ हम रिपीट कर देंगे अगेन अगेन सर्कलों। कैन आई से कि सर अगर मैं सर -2 पाई से लेकर 0 तक आऊं एंटी क्लॉकवाइज में, तो भी ग्राफ वही बनेगा जो 0 से 2 पाई बनेगा? बिल्कुल वही बनेगा। क्यों? हमारा मोटिव तो एक्स, जाओ वहां देखो बेटा, ठीक है, चलो, ठीक है, हमारा मेन मोटिव तो क्या है? सर्कल का, एक सर्कल कंप्लीट करना है ना, उसी पे ध्यान देंगे। चलिए, तो सबसे पहले बाउंड्री मार्क करते हैं। तो 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी है? 0 पर वैल्यू है आपका 0। पाई/2 पे कितना वैल्यू है? 1। 1 है, ठीक है, तो मैं दे रहा हूँ पाई/2 पे 1 है। पाई पे कितना वैल्यू है? 0 है, तो अगेन 0 आ गया। मैं खाली डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर 270 पे कितना है? -1 है, तो 3 पाई/2 पे -1 वैल्यू, और 2 पाई का अगेन कितना हो गया? 0 हो गया। अब ध्यान से देखो, 0 डिग्री से जब आप 90 डिग्री गए, तो आप दैट दीजिए वाई पे डिपेंड है, तो साइन की वैल्यू बढ़ी घटी है? बढ़ी है ना। अब जैसे जैसे 90 डिग्री करीब जाएंगे, आपका हाइट देखो बढ़ता रहेगा, दैट मीन साइन थीटा बढ़ रहा है। और यहाँ से भी आपको दिख गया, 0 से आप 1 जाओगे तो आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो 0 से 1 में ग्राफ ऐसा इंक्रीज हुआ, ठीक है ऐसा। ये बात अलग है कि साइन थीटा इंक्रीज अगर है तो इंक्रीज में तीन बातें होती, ऐसा इंक्रीज हो, ऐसा इंक्रीज है, ऐसा इंक्रीज होता है, ऐसा भी इंक्रीज होता है। तो ऐसा ही क्यों हुआ इंक्रीज, वो बताऊंगा मैं आपको जब डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नो उसमें डेरिवेटिव में डाउनवर्ड फेसिंग अपवर्ड फेसिंग किस पे डिपेंड होता है, तब आपको समझाऊंगा कि ऐसा ही इस तरह का ग्राफ ही क्यों बना। ठीक है, अभी समझ लीजिए इंक्रीजिंग है। अब 90 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना 180 डिग्री करीब, तो अब देखो आपके वाई कोऑर्डिनेट्स फिर कम होने लगे, वाई कोऑर्डिनेट्स फिर कम होने लगे। दैट मीन्स, और यहाँ से आज से ग्राफ से फील कर लो कि पाई/2 से जैसे ही आगे बढ़ोगे आपकी वैल्यू कहाँ कनेक्ट करना है? 0 कनेक्ट करना है। कनेक्शन में दिख रहा है आपको? वैल्यू जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ग्राफ घट रहा है। क्लियर है? अब पाई के आगे, पाई से आगे जब बढ़ोगे इस तरफ से 270 जाओगे, तो आप वाई पे ध्यान दीजिए। वाई कहाँ से कहाँ पहुंच गया? 0 से -1 चला गया। तो इसका मतलब वाई कम हुआ कि बढ़ा है? कम हुआ है, अगेन कम हो गया। 0 से -1 ट्रेवलिंग तो नेगेटिव डिक्रीज ही हुआ ना। या ऐसे समझ लो कि यहाँ पहले पहुंचे, फिर आप यहाँ पहुंचे, फिर आप यहाँ पहुंचे, फिर आप यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, तो यहाँ पर वाई क्या हुआ? 0 से कहाँ चला गया? -1 तरफ गया है ना, तो कमी तो हुआ है वाई, है ना, वाई कम हो गया। अब -1 से जैसे आप 360 डिग्री जाओगे आपकी वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी? 0। तो डॉट्स कनेक्ट कर दो ऐसे, समझ में आ गया। और ऐसे खुद देख लो, जैसे जैसे यहाँ पर ये वैल्यूज वाई की बढ़ेगी, कोऑर्डिनेट से वो वाई की बढ़ रहे हैं, तो वाई अगेन -1 से कहाँ चला गया? 0 चला गया। आपको बात समझ में आ गई, वाई बढ़ा है, ठीक। तो इसका मतलब फाइनली क्या समझ में आया कि यहाँ पर साइन इंक्रीज होगा, साइन डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, और फिर इंक्रीज होगा। ये पता होना चाहिए। ये कैसे मालूम चल जाएगा आपको? बाउंड्री वैल्यू याद रख लो, बाउंड्री वैल्यू याद रख लीजिए, काम खत्म है। 90 पे कितना होता है, 180 पे कितना होता है, सब ट्रिग्नोमेट्री का बाउंड्री वैल्यू पता होना चाहिए। बस करना क्या है, डॉट्स कनेक्ट करने, और आपको पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो ग्राफ से क्या क्या बता सकते हो, ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अच्छा सर एक बात बताइए कि यही ग्राफ -2 पाई से यही बनेगा? हाँ, -2 पाई से -3 पाई/2 जाओगे, तो आपने -2 पाई -3 पाई/2 यही तो गए हो आप। एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज में क्या, ये एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है? एंगल सम होता है। तो -3 पाई/2, फिर अगला कौन सा आएगा? -पाई आएगा, फिर अगला कौन सा आएगा? -पाई/2 आएगा। तो वैल्यू एक्चुअली में हुई क्या है? -2 का भी 0 था, -3 पाई/2 पे आप यहाँ हो गए तो अगेन 1 हो गया।
तो वैल्यू वापस से क्या हुई है, बड़ी तो है, ग्राफ वापस से बढ़ा है। तो देखो, स्किप कर दो, स्किप कर, जल्दी कर दो आगे, स्किप कर दो, स्किप कर दो, स्किप कर दो। ये तो ग्राफ का पैटर्न वही रहेगा, बिकॉज अगेन फंडा क्या है, आपने एक सर्कल कंप्लीट कर दिया है एंटी क्लॉकवाइज में। ऐसे बढ़ेंगे आगे तो एंटी क्लॉकवाइज ही मूव होगा, क्योंकि एंगल बढ़ रहा है। देखो, प्लस 5/2 किया आपने तो -360 डिग्री से -270 डिग्री पहुंचे, +90 किया तो -180 पहुंचे, +90 किया तो -180 पहुंचे, -90 पहुंचे, +90 किया तो 0 पहुंचे। तो इस तरफ जाएंगे तो आपका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज ही हो रहा होगा। अगर आप ऐसे जाएंगे तो आपका मूवमेंट क्लॉकवाइज होगा, है ना। 2 पाई से 270 गए तो 2 पाई यहाँ आता है, 270 यहाँ आता है, तो ऐसे ही तो मूवमेंट हुआ है आपका। 270 से 180 जाना है रिवर्स, तो पीछे जाओगे, क्योंकि आगे में क्या होता है, सम होता है, पीछे में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। सिंपल फंडा है। जीवन में आगे बढ़ोगे, उन्नति प्राप्त करोगे, पीछे जाओगे तो घाटा ही घाटा है। समझ में आ गया। पीछे जाने का मतलब है क्लॉकवाइज, आगे बढ़ने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है प्रभु? बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ग्राफ से सर और क्या मिला फायदा? देखो, ऐसे दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ इंक्रीज हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट में ग्राफ डिक्रीज हुआ, पाई से 3/2 में सर देखो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्योंकि इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के नीचे वैल्यू आने का मतलब ये है वाई टर्म नेगेटिव आना। वाई टर्म नेगेटिव आना मतलब आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। देखो, इसमें तो पढ़ा है अपने, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा नेगेटिव होता है। क्या बात समझ में आएगी? ग्राफ बना लीजिए, ऐसे ग्राफ बनेगा। अच्छा, रेंज की बात करते हैं। तो रेंज जो होता है, आप देखिए कहीं भी कितना भी आप घूम फिर के आगे आ जाएंगे, ऐसे हमेशा वैल्यू हाईएस्ट से हाईएस्ट 1 रहेगी, हाईएस्ट से हाईएस्ट 1 रहेगी, और मिनिमम से मिनिमम -1 रहेगी, और उसके अंतराल में आने वाले सभी वैल्यू आ जाएंगे। देखो, ठीक है ना, 1 हाईएस्ट है और लोएस्ट -1, और बाकी उसके बीच में सभी वैल्यूज आ जा रही है। फिर वापस से -1 से 1, फिर 1 से -1, -1 से 1, ऐसे ही चलता रहेगा अनंत तक, क्योंकि सर्कल कभी खत्म नहीं होने वाला। ऐसे घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, आपका दिमाग चक्कर आ जाएगा। ठीक है, पर कभी ग्राफ रुकने वाला नहीं है। ठीक है, तो रेंज कितना होता है? रेंज है -1 से 1। थोड़ा स्पीड करूंगा अब मैं, आपको समझ में आ गया क्या क्या चीज दिखाना देखना है हमें। बाउंड्री वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ होता है, बस डॉट्स कनेक्ट कर दो, ग्राफ बन जाता है। आगे बढ़े, चलिए। अगला ग्राफ है कॉस थीटा का। भाई फटाफट बताइए, कॉस थीटा का बाउंड्री वैल्यू कितना होता है? इस 2 and पाई पर वैल्यूज कितने होते हैं? 2 and पाई मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द एंगल्स विच लाई ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जैसे 2 पाई, 4 पाई, -2 पाई, -2 पाई, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आप कुछ भी एन रखेंगे इंटीजर में तो आप हमेशा यही आएंगे। तो इस जगह पर कॉस की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 होगी। क्यों? आपको कोऑर्डिनेट्स याद है ना? कोऑर्डिनेट्स क्या लिखवाए थे यहाँ पर, r, 0। तो एक्स कितना है? r है। कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना है? x/r। वो ट्रायंगल आया ना, ये थीटा है, ये पॉइंट P है, x, y, ये y है, ये r है, ये x है। तो cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो x, जो कोऑर्डिनेट x की वैल्यू होगी वही cos थीटा की वैल्यू है। ये कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0, r। ये कोऑर्डिनेट कितना होता है? -r, 0। ये कितना होता है? 0, -r। तो cos इस 1 होगा। cos यहाँ पर कितना होगा? x कितना है? 0 है, यहाँ 0 आएगा। यहाँ कितना आएगा? -, और यहाँ cos कितना होता है? 0। बस ग्राफ कनेक्ट करते हैं। मैं तो खाली इंटरेस्टेड हूँ 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2 पाई में ग्राफ कैसा बनेगा। बाकी सब ग्राफ रिपीट होने वाला है, ठीक है, आगे पीछे नहीं। 0 से लेकर π/2 में मैं थोड़ा सा अलग मार्क कर दे रहा हूँ इनको। ये बाउंड्री वैल्यू कितनी है? ये 1 है। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ पर अगेन 0 आएगा, फिर 1 है। तो 0 डिग्री में कितना है? 1 है। ये लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं ऐसे। ये लाइन का नाम है y = 1, और एक बना रहा हूँ y = -1। तो आपको याद रहे कि आपकी वैल्यू इसके बीच में ही रहेगी। देखो ना, आप खुद देख लो, सबसे हाईएस्ट वैल्यू 1 गई है, सबसे लोएस्ट -1 गई है। तो कहना है इससे रेंज कितना है? रेंज है -1 से 1। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे मैं
जीरो पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ कनेक्ट किया। 5/2 पे कितना है, 0 है। 5 पे कितना है, -1। 3/2 पे कितना है, 0 है। कितना है, 2 पाई पे 1 है। सिंपल है। तो डॉट कनेक्ट कर दो, ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है मक्खन की तरह, ऐसे। ठीक है, वापस से वही ग्राफ रिपीट होगा, 2 पाई से लेकर पीछे भी ग्राफ ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही ग्राफ बनेगा, ऐसे करके। ठीक है, जो वैल्यू 2 पाई पे आ रही है वही वैल्यू दोबारा कहाँ रिपीट होगी, -2 पाई पे होगी। वो वैल्यू कहाँ रिपीट होगी दोबारा, दोबारा कहाँ रिपीट होगी, वो होगी -2 पाई पे, है ना। 2 पाई -2 पाई यही तो आएगा। जो वैल्यू 3/2 पे हो रही है वो कहाँ होगी अगेन, 3/2 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी कॉस की, यहाँ पहुंचोगे आप -3 पाई/2। फिर यहाँ कितना आएगा आपका वैल्यू, यहाँ आ जाएगा आपका -पाई। यहाँ कितना आ जाएगा, -पाई/2। -पाई/2 यहाँ मिलेगा ना, ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, देख लो। पॉजिटिव कहाँ होता है कॉस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 0 से 1। एक्स जहां नेगेटिव होगा वही कॉस नेगेटिव होगा। कॉस नेगेटिव कहाँ होता है, यहाँ यहाँ होता है, यहाँ पॉजिटिव है। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, सेकंड थर्ड में नेगेटिव बिलो द एक्स एक्सिस है, और फोर्थ में आते ही ऊपर चला गया। तो ऊपर नीचे समझ में आया ग्राफ कैसा बनेगा। अगर ऊपर ग्राफ है तो पॉजिटिव पार्ट है, नीचे नीचे लगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव हो गया। दूसरी बात, क्यों ऐसा हो रहा है कि बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप 90 डिग्री के पास जाएंगे, मतलब एक्स की वैल्यू आप कम कर रहे हैं। पहले एक्स की वैल्यू यहाँ थी, फिर एक्स की वैल्यू यहाँ हो गई, फिर एक्स की वैल्यू यहाँ हो गई ना। जैसे जैसे आप करीब जाएंगे, एक्स की वैल्यू कहाँ पहुंच रही है, 0 तरफ पहुंच रही है। और आप खुद देख लो एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो 0/r कितना होगा, cos 90, 0 ही तो होगा। तो आप ये समझ, ये सब जानते हैं आप, cos 90 कितना होता है ये सब, बट डॉट कनेक्ट कर दो। ये रेंज रेंज कितना हो गया, -1 से 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले ग्राफ पे। अगला ग्राफ है टेन थीटा। यही थोड़ा थोड़ा सा यही ट्रिकी है, और मेरा फेवरेट भी है। देखिए, आपको बाउंड्री पर वैल्यू पता है साइन कॉस की, तो बस साइन डिवाइड बाय कॉस विल बी टेन थीटा। टेन थीटा कितना होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, 0 पर पॉइंट कितना है, r,0, 0,r, -r,0, 0,-r। ठीक है, साइन, भाई साइन कितना होता है, 0। कॉस कितना होता है, 1। तो 0/1 कितना हो गया, 0। तो टेन थीटा कितना होता है, टेन 0 डिग्री कितना होता है, टेन 2n पाई कितना होता है, 0। यहाँ पर कितना होगा, साइन अपॉन कॉस, r/0 इंफिनिटी। क्योंकि यहाँ पर सिंपल सी बात है, जहां पर कॉस 0 होगा वहां पर टेन अनडिफाइंड होगा, तो टेन 90 डिग्री पर अनडिफाइंड होता है। फिर अगेन यहाँ पर कितना होगा, साइन 0/-r, विच इज -1/0। यहाँ पर कॉस कितना है, यहाँ पर कॉस 0 होता है तो टेन क्या होता होगा, इन्फिनिटी होगा, और फिर 0। तो आपको समझ आ रहा है कि वैल्यू कहाँ, अच्छा इन्फिनिटी है। अब ध्यान सुनना, टेन 90 डिग्री से जस्ट पहले, ये लाइन है 90 डिग्री वाली, ठीक है, ध्यान सुनना। 90 डिग्री से जस्ट पहले मतलब 89.99 डिग्री, जब 90 के डिग्री करीब जा रहे थे आप, 90 करीब जा रहे थे आप, एग्जैक्ट 90 पे वैल्यू नहीं पता। क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट 1/0 विच इज बकवास, ये तो बकवास लिखा है। परंतु अगर मैं 90 डिग्री करीब जा रहा हूं, मतलब 88 डिग्री, फिर 89 डिग्री, फिर 89.01, फिर 89.00001, फिर 89.9999, इनफाइनाइट टाइम 9, इतना करीब जब 90 डिग्री के पास जाऊंगा, तो उस समय साइन थीटा कहां पहुंच रहा होगा, वन तरफ, वन तरफ पहुंच रहा है। आपने ग्राफ देखा ना, साइन कहां पहुंच रहा है, वन तरफ पहुंच रहा है, जैसे 90 के पास जाओगे। उस समय कॉस कहां पहुंच रहा है, उस समय कॉस 0 तरफ पहुंच रहा है। तो उस समय रेशियो कहां पहुंच रहा होगा। अच्छा ठीक है, मैं नंबर्स एग्जांपल दिखा रहा हूं। जैसे मान लो 0.01 है, ये 0 के बहुत नजदीक है, थोड़ा सा अभी भी दूर है। मैं इसको और नजदीक ले जा रहा हूँ, आपको दिख रहा है कितना नजदीक जा रहा हूँ 0 के, बहुत नजदीक जा रहा हूँ, ऐसा, इतना नजदीक चला गया। अभी तो बहुत कम है, 0 के इतना नजदीक जाना है कि मतलब चिपक जाना, चिपकने से बस हल्का सी लाइन इतनी दूर पाओ, ऐसा। तो अगर आप इस रेशियो को ध्यान से देखो, तो ये 100 लिखा हुआ है,
भाई 1/100, 100 ऊपर आ जाएगा। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। टेन की पावर 27। तो वैल्यू बढ़ी घटी है? वैल्यू बहुत बड़ी है। मतलब वैल्यू कहाँ जा रही होगी? इन्फिनिटी जा रही होगी, जब नीचे वाली वैल्यू जीरो तरफ जाएगी। इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत बड़ी वैल्यू। तो कहानी समझ में आई? तो इसका मतलब जब 89.98 डिग्री जा रहे होगे, ये लाइन है, वाई वाला लाइन है, तब वैल्यू आपकी कहाँ जा रही है? इसके जस्ट पहले वैल्यू कहाँ जा रही है? इन्फिनिटी जा रही है। वेन यू आर टेंडिंग मतलब पहुंच रहे हो 90 डिग्री। परंतु जैसे ही 90 डिग्री क्रॉस किया, मतलब 90.0001 डिग्री, उस समय उस समय साइन वन के करीब ही था। आप देखो, साइन की वैल्यू कितनी, वन के करीब ही है ना, दिखाता हूँ ग्राफ से। साइन की वैल्यू वन से कम है। आप 90 डिग्री क्रॉस किए तो आपकी साइन की वैल्यू वन के आसपास ही है। कॉस भी किसके आसपास है? जीरो के आसपास है। परंतु नेगेटिव में है। क्यों नेगेटिव में है सर? क्योंकि कॉस थीटा यहाँ नेगेटिव होता है। अच्छा, टेन बताओ, टेन पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ था? छोड़ो, बहुत दूर की बात है। टेन पॉजिटिव यहाँ होता है, टेन पॉजिटिव यहाँ होता है, बाकी टेन नेगेटिव यहाँ यहाँ। ये पता है, बिकॉज कॉस की वजह से नेगेटिव होना पड़ा इधर, यहाँ पर साइन की वजह से नेगेटिव होना पड़ा। यहाँ पर साइन कॉस दोनों नेगेटिव है, इसलिए रेशियो पॉजिटिव हो गई। यहाँ पर साइन कॉस पहले से पॉजिटिव, इसलिए रेशियो भी पॉजिटिव हो गई, इसलिए टेन थीटा पॉजिटिव हो गया। अच्छा, तो कॉस की वैल्यू जीरो के आसपास है, जैसे ही 90 पॉइंट क्रॉस किया, है ना, क्योंकि नेगेटिव में है कॉस, तो ये माइनस में लिखा गया होगा यही नंबर, मतलब बहुत करीब है आप जीरो के। तो आपकी वैल्यू जैसे यही लिखा होता नेगेटिव में, तो -10 की पावर 27 होता। ये वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत छोटी है? बहुत छोटी है। देखिए, आप फील करिए, जैसे ही आपने 90 डिग्री क्रॉस किया, कॉस की वैल्यू जीरो के आसपास ही थी, साइन की वैल्यू वन के आसपास ही थी। बस जैसे होता है ना, पाकिस्तान का, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, जैसे आप इंडिया में थे तो आप बहुत पॉजिटिव थे, आपकी कोई परेशानी नहीं थी, आपकी वैल्यू स्वर्ग तरफ जाती थी। जैसे ही आप पाकिस्तान में पैर रखे ही, तुरंत आप चले गए जहन्नुम में, तुरंत आप चले गए नेगेटिव में। क्यों? उस समय कॉस थीटा कहाँ था? नेगेटिव। रेशियो अगर ऊपर पॉजिटिव इंसान हो, नीचे नेगेटिव इंसान हो, तो रेशियो कहाँ जाती है? नेगेटिव तरफ जाती है। परंतु नीचे वाला इंसान उस समय और कहाँ जा रहा था? जीरो के आसपास था। इसलिए इसलिए वैल्यू कहाँ चलेगी? गड्ढे में चलेगी। तो देखो, तुरंत वैल्यू कहाँ चलेगी? -इंफिनिटी। तो मैं इसको अच्छे से लिख रहा हूं, मैं इसको अच्छे से लिख रहा हूं, यानी कि 90 से पहले आपकी वैल्यू इंफिनिटी थी, 90 से क्रॉस करते ही कहाँ चलेगी? -। अच्छा, 180 के आसपास, जीरो के आसपास ही घूम रहे हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जीरो के आसपास हो। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पर जीरो के आसपास नेगेटिव में हो, यहाँ पर जीरो के आगे पॉजिटिव में चले गए। क्यों? क्योंकि साइन उस समय नेगेटिव है, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव, तो रेशियो कहाँ पे आसपास है? पॉजिटिव होगी, जीरो प्लस। ठीक है, 270 से जस्ट पहले आपको ध्यान रखना, कॉस जहां जीरो होगा ये नहीं बदलता। अगर टेंडिंग टू जीरो है तो आपको वैल्यू इंफिनिटी ले जाएगा। पर अगर नीचे जीरो प्लस है, जीरो प्लस का मतलब जीरो से जस्ट बड़ा है, तो वैल्यू आपको प्लस इंफिनिटी आएगी। पर अगर वैल्यू जीरो से जस्ट कम है, जस्ट कम है, तो आपकी वैल्यू कहाँ चली जाएगी? माइनस इंफिनिटी चली जाएगी। ये डिफरेंस समझ में आ गया? तो 270 से जस्ट पहले आप पॉजिटिव थे, तो टेन की वैल्यू स्वर्ग में होगी। 270 जैसे ही पार किए तो आप कहाँ चले गए? पाताल में, क्योंकि रेशियो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो आपकी वैल्यू है इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी है, बिकॉज ऑफ साइन थीटा। व्हेन यू आर चेंजिंग टू थर्ड क्वाड्रेंट टू फोर्थ क्वाड्रेंट, बिकॉज साइन इज नेगेटिव -1 एंड इट इज पॉजिटिव 0, सो ओवरऑल रेशियो विल बी नेगेटिव। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, 90 डिग्री और 270, मतलब 90 डिग्री के मल्टीपल जो होंगे, या ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, 3π/2, 5π/2, यहाँ पर हमेशा टेन थीटा अनडिफाइंड होगा, एग्जैक्ट एट द पॉइंट पर, उस पर उसके आसपास वैल्यू कहाँ है? इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। ये मालूम चल गया मेरे। ठीक है, तो मैं 0 डिग्री पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, 90 पे डॉट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका मतलब बता रहा हूँ, आप सामने वाले को आप बता रहा हूँ कि यहाँ पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है। फिर अगला पाई, फिर अगला आएगा 3π/2 पे एंड लाइन, ऐसे।
और फिर आएगा 2 पाई पे डॉट एफ। अच्छा, 0 डिग्री पर 0 वैल्यू है, π/2 से जस्ट पहले आप स्वर्ग में हो, और इसका मतलब 0 से अगर इन्फिनिटी जा रहे हो तो वैल्यू आपकी बड़ी है, तो आपकी वैल्यू से बढ़ के जाएगी ऐसे। कभी टच नहीं होगा इस लाइन को, पर जा कर रही है इन्फिनिटी ऐसा। मतलब इस तरह से ये लाइन आपकी ये अनडिफाइंड है, तो आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे करीब जा रहे हो ऐसे, दिख रहा है ये लाइन है, इसके बस पहुंच टच नहीं करो, कभी आप टच नहीं करोगे ऐसे, हल्का सा दूर रहेगा। क्यों? तो 0 90 डिग्री पर हम पॉइंट 1/0 नहीं बता सकते हैं, पर 0 डिग्री 0 के आसपास अगर वैल्यू है तो हम बता सकते हैं कि वैल्यू प्लस में है तो स्वर्ग जाएगी, अगर नेगेटिव में है तो पाताल जाएगी। बात समझ में आ रही है मेरी? अच्छे से आ रही है? बहुत बढ़िया। π/2 से जैसी बाउंड्री क्रॉस किया आपने, आप चले गए सेकंड क्वाड्रेंट में, आपकी वैल्यू इंफिनिटी ही थी, परंतु नीचे वाला नेगेटिव था, इसलिए आप चले गए -इंफिनिटी। तो आपकी शुरुआत यहां से होगी, इधर से आप पाताल से आ रहे होगे, और 180 पर आप चले जाओगे 0 पर एग्जैक्ट। फिर 180 से अगेन 0 से इंफिनिटी आपका वैल्यू पॉजिटिव होगा, बिकॉज आप थर्ड क्वाड्रेंट में है, आपकी वैल्यू अबव द एक्स एक्सिस होगी, और आपको स्वर्ग जाना है, तो आप खुशी मनाते जाइए स्वर्ग में। फिर 3/2 पे क्या होगा? 3/2 270 डिग्री जैसे ही क्रॉस किया, आप आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, आपकी वैल्यू नेगेटिव होगी, बिकॉज आप फोर्थ क्वाड्रेंट में है, टेन थीटा नेगेटिव होता है, आप इंफिनिटी पर होंगे माइनस में, क्योंकि वैल्यू वहां पर साइन थीटा नेगेटिव, तो आप नेगेटिव नीचे रहेंगे ऐसे, इस तरफ से पाताल से टच नहीं करना है। और 2 पाई पे कितना आएगा? 0। कहना इसे 2 पाई पे, सर 2 पाई से 5 π/2 लाइन वही बनेगी जैसा ये दिख रहा है, तो ऐसे ही बनेगा 2 पाई का, मतलब ग्राफ हर बार ऐसे ही बनेगा ऐसे, ठीक है। 2 पाई है, ये कौन सा एंगल है? 5 पाई बाय, ये अपना आ गया 5 π/2, ये हो जाएगा अपना 3 पाई, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया क्या? 2 पाई पे, हाँ 5 π/2 पे ये है, फिर लाइन डॉट ऐसे आएगी, ये अपना हो गया 3 पाई, यहाँ पर आएगा 3 पाई प्लस 5/2, कितना होता है? 9 π/2 है ना? नहीं, 7 7 π/2। फिर यहाँ पर अगला आएगा अपना 4 पाई। क्या कर दिया? अरे यार, मैंने यहीं पे गोबर कर दिया। हटाओ इसको, हटाओ। 2 पाई कहाँ आएगा? 2 पाई यहाँ आएगा, यहाँ कितना आएगा अगला? 3 पाई आएगा, यहाँ कितना आएगा? 2 पाई प्लस 5/2, 5 π/2, यहाँ पे कितना आएगा? 3 पाई प्लस 5/2, 7 π/2, और लास्ट में आएगा 4 पाई। ग्राफ पैटर्न वही बनेगा जो बन रहा था, ऐसे ग्राफ बनेगा। फिर ये आप कहाँ चले गए? 5 π/2 में आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, आपकी वैल्यू पॉजिटिव जाएगी, फिर वापस शुरुआत करोगे ऐसे ही, आपकी वैल्यू 3 पाई/0 होगी, फिर आप कहाँ पे आ जाएंगे अनडिफाइंड होते हुए? 7 π/2। क्या क्या हुआ? ऑफ हो गया ना? थोड़ा भी इसको चार्ज हो ही पाता ठीक से वो। ठीक है, 7 π/2 से 2 पाई तक ग्राफ वापस से रिपीट करेगा, मतलब पैटर्न कैसा है? π/2 से 3 π/2, π/2 से 3 π/2 हो गया अपना, कितना डिफरेंस हो गया? π/2 से 3 π/2 हो गया हाफ सर्कल, तो हाफ सर्कल में ग्राफ वही बनेगा, फिर ग्राफ बनेगा वापस से इसी से बनेगा, देखो आप, फिर आपका ग्राफ 3 π/2 से लेकर 5 π/2 में वही पैटर्न रहा, पैटर्न का नाम है ये वाला पैटर्न। तो 10x समझ में आपको आ गया? चलिए अगला फंक्शन हम करते हैं y = cot x, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड करेंगे इसमें। कॉट कहाँ पर अनडिफाइंड होता है? कॉट होता है cos अपॉन साइन एक्स, cos x अपॉन साइन एक्स, तो जहां पर साइन 0 होगा वो एंगल हम नहीं लेंगे। तो साइन 0 कहाँ होता है? साइन 0 होगा हॉरिजॉन्टल लाइन पर, यानी कि यहाँ पर कॉट इन्फिनिटी होगा, और यहाँ पर कॉट 0 होगा, बिकॉज ऑफ कॉस 0 होता है इस वजह से। साइन 1 होता है, तो 0/1 कितना हो गया? 0, एंड 0/-1 कितना हो गया? 0, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगर अच्छे से, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में
फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कॉट कॉट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यानी कि 0 डिग्री से जस्ट ऊपर आप जाओगे तो आपको मिलेगा प्लस इंफिनिटी। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 डिग्री के अगर आप पहले रहोगे, मतलब आपका अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आपकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगी। और जैसे ही आप 180 डिग्री का बॉर्डर क्रॉस करोगे आपको वैल्यू इन्फिनिटी ले जाएगी, बिकॉज ऑफ नीचे जीरो प्लस हो जाएगा। या ऐसा समझ लो कॉट पॉजिटिव होता है इसलिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हुआ 180 डिग्री के पहले। वो सब समझा रखा मैंने 10x में, वही चीज समझा रहा हूँ मैं कॉट एक्स। कॉट एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो जीरो है, जीरो है, जीरो मतलब जीरो के आसपास है। हाँ, अगर प्योरली कहूँ तो जीरो प्लस होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जीरो माइनस हो जाएगा। पर मेरा फोकस तो क्या है कि इन्फिनिटी और अच्छा 0 डिग्री से जस्ट पहले फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, तो आप होगे इन्फिनिटी तरफ, पर आपकी वैल्यू कहाँ होगी, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ग्राफ बना देते हैं फटाफट। आप बस डॉट कनेक्ट कर लो। जीरो पर क्या होगा, लाइन क्या बनेगी, डॉटेड, बिकॉज ऑफ इन्फिनिटी 0 डिग्री। फिर पाई/2 पर वैल्यू आ रही है, जहां पर वैल्यू नहीं मिलेगी वहां पर हम बताएंगे डॉटेड लाइन में ये वैल्यू हो जाएगी पाई। फिर आगे इसको स्ट्रेच करेंगे तो 3 पाई/2 पे हो जाएगा ये 0। और फिर 2 पाई पे जाते जाते कहाँ पहुंच जाएगा ये, इन्फिनिटी। ठीक है, 2 पाई। अच्छा, जीरो से आगे आप कहाँ होगे, इन्फिनिटी तरफ। आपकी वैल्यू कहाँ जा रही है, 90 डिग्री पर जीरो तरफ जा रही है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा ऐसे। पाई/2 से लेकर आप 180 जाओगे तो आपकी वैल्यू जीरो से कहाँ जा रही है, माइनस इन्फिनिटी जा रही है। 180 डिग्री के पहले रहोगे तो ऐसा बनेगा ग्राफ। फिर 180 डिग्री जैसे ही पार किया आपने, आप आगे थर्ड क्वाड्रेंट में, आपकी वैल्यू 1/0 ही लिखी हुई है। कॉस की वैल्यू यहाँ पर होती है जीरो, वन -1 होती है, और साइन की वैल्यू जीरो होती है, तो आपकी वैल्यू जीरो तरफ ही है। बट ये डिसाइड करेगा कि 180 डिग्री के पहले हो या बाद में हो। तो अगर आप देखोगे सेकंड क्वाड्रेंट, तो वहां पर दोनों में से साइन क्या होता है आपका, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो रेशियो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो कॉट की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ये समझ में आ गया। पर आपकी साइन की वैल्यू कहाँ रीच कर रही है, जीरो तरफ रीच कर रही है, तो पूरी वैल्यू कहाँ रीच करेगी, माइनस इन्फिनिटी। जब आप 180 डिग्री के पास जाओगे ऐसे, और जैसे आप 180 डिग्री क्रॉस करोगे तो आपकी वैल्यू रेशियो हिसाब से दोनों नेगेटिव तरफ होंगे, तो ओवरऑल वैल्यू कहाँ चली जाएगी, प्लस इन्फिनिटी। तो आपकी वैल्यू यहाँ से फिर शुरुआत करेगी। 3 पाई/2 पे फिर जीरो हो गई, और 2 पाई से पहले आप रहोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आपकी वैल्यू नेगेटिव तरफ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तरफ। ठीक है ना। चलिए, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ग्राफ बना लीजिए। तो अगर मैं देखूं तो ग्राफ रिपीट हो रहा है, जीरो से लेकर पाई, टाइम पीरियड जीरो से लेकर पाई में ग्राफ वापस से पाई टाइम वेवलेंथ पे रिपीट करेगा। पाई से 2 पाई में, फिर 2 पाई से लेकर क्या होगा, 3 पाई में, 3 पाई में वापस से ग्राफ वही पैटर्न दोहराएगा। तो आपको बस क्या ध्यान रखना है कि पैटर्न कैसा है, रिपीट क्यों कर रहा है। अगेन आई एम सेइंग, सर्कल कंप्लीट होता है तो पैटर्न रिपीट होगा। ठीक है ना। और कितना वेवलेंथ हो गया इसका, पाई हो गया। रेंज कितना हो गया, रेंज आपको ये आपको पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक वैल्यू मिल रही है। बड़ा लाइट हो गया ये, आपको वैल्यू ये माइनस इंफिनिटी से लेकर इन्फिनिटी सब कुछ दे रहा है ये सब कुछ दे रहा है। अच्छा, दूसरी बात, ये हमेशा क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो रेंज कितना हो गया, आर। रेंज कितना हो गया, आर। ठीक है ना, आगे बढ़े। तो कॉर्ड समझ में आ गया। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है y = सेक थीटा। अच्छा, सेक किसका उल्टा है, कॉस थीटा का। ठीक है, ये मैंने ग्राफ बनाया है, ये मैंने ग्राफ बनाया है कॉस थीटा का। कॉस थीटा ग्राफ तो पता होगा, जीरो पे वैल्यू वन तरफ होती है, फिर पाई/2 पे जीरो तरफ होगा, फिर ये पाई पर कहाँ होगा, पाई पर होगा -1 तरफ, फिर 3 पाई/2 पे कितना होगा, जीरो, और कितना होगा 2 पाई पे, 1।
मैं आपको ग्राफ सिखा रहा हूँ, अगर आपको नीचे वाला ग्राफ पता है तो आप सेक थीटा का ग्राफ उल्टा पूरा, जैसे आपको एक्स का ग्राफ पता है तो आप 1/x का ग्राफ कैसे बना सकते हो, इस पे चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको एक नीचे वाले का ग्राफ पता हो तो उसका उल्टा ग्राफ कैसे बना सकते हो 1/cos का, ये सिखा रहा हूँ, ध्यान सुनना। सबसे पहले चार बातें ध्यान रखना कि भाई साहब जहां जहां पे नीचे वाला इंसान जीरो होगा वहां वहां पर तकलीफ पैदा होगी इसको, ये बात तो मानते हो भाई, कॉस जहां जीरो होगा वहां पर तो साइड थीटा की लंका लगेगी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वहां लाइन ड्रॉ करूंगा जहां पर मुझे आंसर नहीं मिलेगा, यानी कि नीचे वाला इंसान जहां जीरो जा रहा है वहां पे बना देंगे डॉटेड लाइन, बिकॉज वो 1 हो गया। तो पाई/2 पे डॉटेड लाइन है, 3 पाई/2 पे भी डॉटेड लाइन है, क्या ये लाइन क्लियर हो गया? अच्छा, अब जहां पे वैल्यू जितनी पता है, जैसे आंसर जीरो पे 1 आ रहा है तो 1/1 का भी उल्टा कितना होगा? 1 होगा, तो जीरो पे कितना आंसर मिलेगा? 1। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है y=x लाइन है, ठीक है, ये लाइन है y=x, और आपको कोई कह दे कि 1/x का ग्राफ बनाओ, तो ये तो पता हो गया कि x जीरो नहीं होगा, तो यानी कि जहां पर ये जो ग्राफ है जिस तरफ ये जीरो रीच करेगा ना, वो हम पॉइंट को हटा देंगे, यानी कि जो अपना अगर देखें तो जीरो पे वैल्यू नहीं मिलेगी, बिकॉज जीरो पे ये जीरो है, तो इसका उल्टा वहां पे नहीं मिलेगा। अच्छा, ग्राफ कैसे बनेगा वो समझते हैं, अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ जाएगा ना तो आप इसका ग्राफ एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, अब आप देखिए कि माइनस इन्फिनिटी जब थी आपकी इनपुट, तो ये वैल्यू कहाँ जा रही थी? माइनस इन्फिनिटी से आ रहा था, तो यानी कि 1/-इन्फिनिटी कहाँ जा रहा होगा? तो जीरो से कम होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए माइनस लिखा है 100, तो ये कितना हो गया? -0.01। अगर आप माइनस माइनस और कम कर दिया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इतना करीब चले गए, इतना दूर चले गए, तो 10 की पावर 13 हो जाएगा माइनस में, मतलब ये हो जाएगा आपका 0 पॉइंट, या ऐसा बोलो 10 की पावर -13 हो जाएगा। तो ये वैल्यू सबसे कम है, सबसे बड़ी वैल्यू है? सबसे कम वैल्यू है, तो ये 0.00 लिखा हुआ है वन तब माइनस में, तो वैल्यू जा कहाँ रही है? खड्डे में जा रही है वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि अगर वैल्यू नीचे वाली माइनस इंफिनिटी होगी तो ओवरऑल वैल्यू कहाँ रीच कर रही होगी? जीरो तरफ। कौन से साइड से? लेफ्ट साइड से। फॉर एग्जाम्पल -0.001, -0.000000001, इतना करीब जा रही होगी, पर लेफ्ट साइड से जा रही होगी। अच्छा, अगर सर नीचे अगर इंफिनिटी चला गया तो कॉमन सेंस से जीरो प्लस, फॉर एग्जाम्पल नीचे अगर यही प्लस में कर दूं मैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो प्लस में 10 की पावर -13 आएगा, यानी कि ये जीरो के आसपास है, पर राइट साइड से है, मतलब 0.00000000000001। अच्छा, जीरो से राइट साइड में होगा, तो वैल्यू कहाँ है? जीरो तरफ ही है, पर पॉजिटिव जीरो है। अच्छा, अगर सर नीचे वाली वैल्यू जीरो से कम हुई तो वैल्यू कहाँ जाएगी? माइनस इंफिनिटी। फॉर एग्जाम्पल नीचे वाली वैल्यू माइनस में 0.0 के बहुत नजदीक हो आप, पर लेफ्ट साइड से नजदीक हो, तो वैल्यू कहाँ चली गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 10 की पावर 13 माइनस में, तो आपकी वैल्यू कहाँ चली गई? खड्डे में चली गई, और माइनस इंफिनिटी तरफ हुआ आप, ठीक है। और 1/0 प्लस कितना होगा? इंफिनिटी। तो ये चारों चीज अगर आपको मालूम चल गई तो आप ग्राफ बनाने के लायक हो गए। तो अगर x माइनस इंफिनिटी होगा तो उसका उल्टा कहाँ होगा? जीरो से कम, तो आपकी वैल्यू जीरो से कम होगी। लाइन कौन सी है? y=0, तो जीरो से जस्ट कम होगी। आपकी वैल्यू कहाँ जा रही है? जीरो के पास। जीरो से जस्ट पहले देखोगे ना, तो वैल्यू आपकी जीरो तरफ जा रही है, पर जीरो से कम है, तो 1/0 से कम कितना हुआ? माइनस इंफिनिटी। तो यानी ओवरऑल वैल्यू कहाँ जा रही है इसकी? 5 जा रही है। अच्छा, जीरो से अगर आप आगे देखोगे तो आपकी वैल्यू किसके ऊपर निकल गई? जीरो प्लस पे आपकी वैल्यू जीरो प्लस होगी। देखो ना ध्यान से, जीरो से जैसे ही आगे बढ़े तो आपकी वैल्यू जीरो छोड़ के आगे बढ़ गई ना, तो आप जीरो प्लस पे चले गए ना, तो 1/0 प्लस कितना होगा? इंफिनिटी। तो आपकी वैल्यू फट से कहाँ जाएगी? इंफिनिटी आ जाएगी। और जब आप इंफिनिटी तरफ थे तो 1/इंफिनिटी कितना होता है? जीरो प्लस होता है।
तो यानी कि वैल्यू कहाँ जा रही होगी, जीरो से जस्ट बड़ी होगी, ऐसा। तो ये ग्राफ बन गया। ठीक है, अब आप देखो, ये ग्राफ पूरा इंक्रीज था तो ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज था तो ये डिक्रीज हो रहा है। तो यानी कि उल्टे में क्या होगा, अगर फंडामेंटल फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वन अपॉन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। और खतरा क्या होता है, जीरो के आसपास। जब जब फंक्शन जीरो पहुंचेगा तो उसका उल्टा कहाँ पहुंचेगा, इन्फिनिटी। पर कौन सी इन्फिनिटी, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जीरो प्लस है नीचे वाला या जीरो माइनस है नीचे वाला। ठीक है, ओके। तो इन्फिनिटी से जस्ट पहले आपकी वैल्यू देखो, आप जैसे आप पाई बाय टू पहुंच रहे थे तो आपकी वैल्यू कहाँ पहुंच रही थी, आपकी वैल्यू पहुंच रही थी जीरो। पर जीरो से थोड़ी सी बड़ी है, तो वन अपॉन जीरो प्लस क्या हो जाएगा, वन अपॉन जीरो प्लस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। देखो आपकी ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, अच्छा देखो, डिक्रीज था तो ये इंक्रीज बना। पाई बाय टू से जैसे ही आगे बढ़े आप, जैसे ही आप आगे बढ़े पाई बाय टू से, आपकी वैल्यू कहाँ चलेगी, आपकी वैल्यू जीरो से जस्ट कम हो गई, जस्ट कम। तो वन अपॉन जीरो से जस्ट कम कहाँ होगा, माइनस इंफिनिटी। तो आप यहां से शुरुआत करेंगे। आपकी वैल्यू पाई पे कितनी आ रही है, -1, तो वन अपॉन -1 कितना होगा, -1। तो वैल्यू कहाँ रीच करेगी, -1 रीच करेगी जब आप पाई रखेंगे तो। पाई पे कितना आएगा, -1। जैसे आप थ्री पाई बाय टू से तरफ, थ्री पाई बाय टू तरफ जाएंगे तो आपकी वैल्यू कहाँ रीच करेगी, जीरो से जस्ट कम होगी। तो वन अपॉन जीरो से जस्ट कम कहाँ हुआ, -इंफिनिटी। दोबारा ग्राफ क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी। ये ऐसा समझ लो आप कि अगर नीचे वाला इंसान पूरा नेगेटिव है तो वन अपॉन नेगेटिव ही क्या होगा, नेगेटिव में ही आंसर आएगा। नेगेटिव देखो, ग्राफ का नेगेटिव है। अच्छा, थ्री पाई बाय टू से जैसे ही अब आगे बढ़ोगे, आपकी वैल्यू कहाँ किस तरफ है, जीरो के पास नहीं है, पर थोड़ा सा जीरो से ऊपर चली जाएगी, बिकॉज आप कहाँ रीच कर गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। वहां पर कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो जीरो से थोड़ा सा आगे निकल गए, तो वन अपॉन जीरो प्लस क्या होगा, इन्फिनिटी। तो आपकी फट से वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ पर। और जैसे टू पाई रीच करोगे, वैल्यू वन तरफ है, वापस से वन से ग्राफ, वो टच मत करना लाइन को, टू पाई टू पे अनडिफाइंड वैल्यू है, तो टू पाई पे कितना आएगा, वन आएगा। फिर ग्राफ वापस से वही पैटर्न, फिर वापस से ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा, फिर ऐसे, मतलब ऐसे हो जाएगा, फिर आगे जाके फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे जाके फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, वो समझना है ग्राफ कैसा बनना है। ठीक है, तो अगर आपको नीचे वाले ग्राफ पता हो तो आप उल्टा उसका बना सकते हैं। बस क्या ध्यान रखना है, दो चीज ध्यान रखना है। जीरो अगर फंक्शन आ रहा है तो वन अपॉन जीरो आपकी वैल्यू कहाँ रीच करेगी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। बस आपको पता होना चाहिए कि वो जीरो से ज्यादा है या जीरो से कम कम है। ठीक है, और जब वैल्यू इन्फिनिटी जा रही होगी तो ओवरऑल वैल्यू कहाँ जाएगी, जीरो से जा पॉजिटिव होगी। और अगर नीचे वाला इंसान पाताल में जा रहा होगा तो वन अपॉन पाताल कितना होगा, जीरो से जस्ट कम होगा। ये चार चीजें आप लिख लीजिए, बहुत काम आती है। चलो रेंज बता दो, रेंज। तो रेंज में देखो सबसे कम वैल्यू कितना दे रहा है, सबसे कम दे रहा है -इंफिनिटी। तो वहां से लेकर कहाँ तक वैल्यू आ रही है, -1 जा रही है, फिर वापस नीचे उतर जा रहा है। तो -इंफिनिटी से लेकर -1 तक वैल्यू आएगी, यूनियन। फिर शुरुआत वन से कर रहा है इन्फिनिटी, वन से इन्फिनिटी में है, तो वन से लेकर इन्फिनिटी, ये हो गया इसका आउटपुट, लिख लो। तो आप कॉसेक थीटा का ग्राफ समझ जाएंगे कैसे बनाते हैं। y इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो मैं काम करता हूँ, फटाफट से ग्राफ बनाता हूँ साइन थीटा का। तो ये ग्राफ हो गया साइन थीटा का। अ, ये पाई बाय टू, जीरो पे जीरो, पाई पे जीरो, थ्री पाई बाय टू पे -1, टू पाई पे जीरो। अब ग्राफ बनाते हैं बहुत तेजी से कॉसेक का। तो कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, जीरो पे जीरो हो रहा है, पाई पे हो रहा है, टू पाई पे। तो इसका मतलब जीरो पे क्या होगा, अनडिफाइंड, बिकॉज जीरो हो गया ना, वन अपॉन जीरो अनडिफाइंड होता है। पाई पे क्या होगा, अनडिफाइंड। टू पाई पे क्या होगा, अनडिफाइंड। ये समझ में आ गया। अच्छा, जीरो से जैसे ही आगे बढ़ोगी आपकी वैल्यू कहाँ होगी, जीरो प्लस होगी। तो वन अपॉन जीरो प्लस कहाँ होगा, इन्फिनिटी होगा। पाई बाय टू पे कितना होता है, वन, तो वन अपॉन वन भी क्या होगा, वन। ये वैल्यू कितनी है, पाई बाय टू पे वन आएगी। ठीक है, फिर पाई इंफिनिटी जब जा रहे होगे, पाई पाई तरफ जा रहे होगे, तो आपकी वैल्यू कहाँ जा रही होगी, जीरो से थोड़ी सी बड़ी होगी। तो वन अपॉन जीरो प्लस कहाँ चला गया, अगेन आप चले गए इंफिनिटी में। ठीक है, फिर पाई से जैसे ही आप आगे बढ़े तो आपकी वैल्यू चली गई बिलो द एक्स एक्सिस, पर आप हो अभी भी जीरो के आसपास ही, पर नेगेटिव में हो आप जीरो के आसपास। तो वन अपॉन जीरो नेगेटिव कितना होता है, -इंफिनिटी होगा। फिर आप
और 3 पाई बाई 2 पे कितनी वैल्यू आपकी है, -1, तो 3 पाई बाई 2 पे -1 का उल्टा कितना हुआ, -1 ही होगा। फिर जैसे ही आप 2 पाई पहुंच रहे होगे तो आपकी वैल्यू कहाँ पहुंच रही होगी, जीरो के पास है पर जीरो से जस्ट कम है, तो आपकी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, अगेन चली जाएगी पाताल में, खड्डर में चली जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया। रेंज देख लो आप, रेंज तो 1 - 1 के बीच में कोई जवाब नहीं देता है, तो रेंज कितना हो गया, -इंफिनिटी से लेकर -1 तक देगा, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी देगा, ये आपका हो गया रेंज। तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम दो तीन सवाल करते हैं, है ना, आप उसका जवाब देना। तो सवाल है, sin 1, sin 2, sin 3 और sin 4, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, फंडा समझना गया। 1 2 3 4, इफ आई नॉट स्पेसिफाइंग द डिग्री दैट मीन्स इट इज रिटन इन रेडियन, तो 1 2 3 4 रेडियन में है। तो बताओ sin 1 बड़ा है, sin 2 बड़ा है, sin 3 बड़ा है, sin 4 सबसे बड़ा कौन है, ये सवाल है। ठीक है, तो आप पॉज करके क्वेश्चन करिए, आपने पॉज करके सवाल करना है, मैं अभी तुरंत करा रहा हूँ, तो आप होल्ड करिए, कर लेना खुद से। ठीक है, सवाल समझा क्या है, इन चारों में सबसे बड़ा कौन है। अब आप अपने मन में आंसर रखिएगा, मैं सवाल करवा रहा हूँ। अगर मैं ग्राफ देखूं तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, 0 पे 0 है, पाई बाई 2 पे 1 है, पाई पे 0 है, 3 पाई बाई 2 पे -1 है, 2 पाई पे 0 है। ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर अगर डिग्री दिया होता, जैसे सवाल ऐसा पूछा होता है, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 90 डिग्री, तो मैं खट से बोलता कि sin 90 से सबसे बड़ा आएगा। परंतु यहाँ पर ऐसा वैल्यू दिया है जिसका मुझे, डिग्री भी ऐसा है जिसका मुझे वैल्यू नहीं पता साइन पर उस पर कितना आएगा। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे पाई को अगर डिग्री में लिखें तो 180 डिग्री होता है। ये मैंने आपसे एक बार कहा भी था ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट लेक्चर वाले में, कि वन को कौन सी डिग्री समझना चाहिए। तभी मैं दोबारा कह दे रहा हूँ, पाई अगर 180 डिग्री है तो वन कितना होगा, तो 180/पाई, ये वन का डिग्री वैल्यू बता रहा हूँ। तो अगर आप 180 को 3.14 से डिवाइड करेंगे तो आई एम सेइंग अप्रोक्स 57 डिग्री के आसपास आएगा। तो वन को हमेशा आप अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री समझे। क्यों अप्रोक्सीमेट ही समझे सर, क्योंकि 3.14 भी हमने खुद ही अप्रोक्सीमेट लिया है। अरे पाई कभी 3.14 होता है क्या, पाई कितना होता है, इरेशनल नंबर है। मैंने तो अपनी खुशी के लिए 3.14 लिया है मैंने उसको। ठीक है, कि मेरा थोड़ा सा जल्दी आंसर आए, तो 57 डिग्री ही अप्रोक्स है। तो कभी भी आपको वन दिखे तो फिर, अगर मैं बोलूँ वन बताओ तो आप मेरे से पूछेंगे फिर डिग्री में या रेडियन में, तो मैं बोलूंगा नहीं रेडियन में, तो वन ही है। पर अगर मैं बोलूँ डिग्री में तो आप बोलेंगे अच्छा 57 डिग्री, समझे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 कितना होगा, तो आप बोलेंगे 57 डिग्री × 3, ओ मेरे को मल्टीप्लाई आता है, 171 डिग्री। अगर मैं बोलूँ 10 कितना होगा, तो आप अप्रोक्सीमेट समझेंगे 570 डिग्री। तो अब समझ में आ गया कि सवाल क्या पूछा है आपको। ये मुझे नहीं पता कितना वैल्यू होगा sin 57 डिग्री, पर sin 57 डिग्री पूछ रहा है, दिया है। ये sin 114 डिग्री दिया है, ये sin 171 डिग्री दिया है, और ये sin 228 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, चलो मैं अब इनको मार्क कर दे रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो 57 डिग्री, 57 डिग्री यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, 57 डिग्री अगर ये वैल्यू है, ठीक है, तो ये वैल्यू कितना होगा, ये होगा पाई -57 डिग्री। अरे बात समझ में आ रही है, 180 - 57 लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि जो वैल्यू जो साइन देता है 60 डिग्री पर 1√3/2, तो पाई -60 पर भी अगेन रिपीट सेम देगा, बिकॉज मुझे पता है कि पाई - थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा।
मतलब इन दोनों का सम 180 करना है। अगर 60 पे जो वैल्यू मिल रही है वो 120 में मिलेगी, जो 30 पे मिल रही है वो 150 में मिलेगी, तो जो 57 पे मिल रही है वो कब मिलेगी? 5 - 57 डिग्री पर मिलेगी। ये बात समझ में आ गया आपको? ठीक है। 5 - 57 डिग्री, 180 डिग्री में से 57 डिग्री अगर कम करेंगे, अगर 60 कम कर दिए तो 120, तो 123 लिखा हुआ है, 123 डिग्री लिखा हुआ है। तो 123 डिग्री से पहले ही 114 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आएगा? ये 114 डिग्री यहाँ होगा। मैं खाली अंदाजा ले रहा हूं। तो आपको इतना समझ में आ गया कि 57 डिग्री से भी बड़ा वैल्यू आएगा साइन टू का। तो इन दोनों में बड़ा कौन हो गया अब तक? साइन टू बड़ा हो गया। आगे बढ़े, चलिए। साइन थ्री, 171 डिग्री है, तो 130 डिग्री तो यहाँ आ गया, तो 171 थोड़ा सा यहाँ होगा, 180 के जस्ट पहले लिखा हुआ है। कहना इससे यही तो आपका 171 डिग्री है। तो अब बताओ साइन टू बड़ा है या साइन थ्री बड़ा है? नहीं सर, अभी भी साइन टू बड़ा है। समझ गए? अच्छा अब बताओ 228, वो तो सर बहुत ही आसान हो गया। 228 डिग्री तो सर यहाँ आ जाएगा। सर ये लिखा हुआ है 228 डिग्री, तो ये सर तो पूछना ही नहीं है। सर साइन टू ही बड़ा है, तो ये साइन फोर तो नेगेटिव आंसर देगा। तो कौन बड़ा है इनमें से? साइन टू बड़ा है। तो ये ग्राफ का यूज कैसे किया मैंने? मैंने पहले रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया, फिर मैंने ग्राफ का अंदाजा लिया, ठीक है। और मैंने सप्लीमेंट्री भी देखा कि जो वैल्यू थीटा जहां पर वैल्यू मिलेगी वो दोबारा कब मिलेगी? पाई माइनस थीटा पे मिलेगी, क्योंकि ग्राफ वापस से उठ के वही वैल्यू रिपीट कर रहा है। जो वैल्यू यहाँ मिली है वही वैल्यू वापस से मिलेगी, पर कितना डिस्टेंस में मिलेगी? पाई डिस्टेंस में मिलेगी। 57 डिग्री में अगर आप पाई जोड़ोगे, 123 डिग्री जोड़ोगे, 123 डिग्री, तो आपको वैल्यू दोबारा से वही मिलेगी, साइन 57 डिग्री पर जो मिल रही थी। कहानी समझ आ गई? साइन टू क्या है? बड़ा है। एक और सवाल दूं तो, tan 1, tan 2, tan 3, tan 4, जल्दी से बताओ इनमें से कौन बड़ा है? सबसे जल्दी जल्दी बताओ, सबसे बड़ा कौन है? पॉज करके कर लिया, चलिए देखिए। टेन का अगर ग्राफ देखें तो टेन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये 5/2 है, फिर अगेन ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ये वैल्यू है आपकी 5। तो अगर मैं देखूं तो 157 डिग्री यहाँ आएगा, ये 1 लिखा है। 2 आएगा इधर, क्योंकि 114 डिग्री, अच्छा ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, मिस्टेक हो गया, कहाँ है रबड़? तो 2 कहाँ आएगा? 114 डिग्री यहाँ आएगा 2, यहाँ 2 आएगा। तो अब तक बड़ा कौन है? tan 1 बड़ा है, पॉजिटिव के हिसाब से सोचो तो, ठीक है। अब tan 3, tan 3 171 डिग्री यहाँ पर होगा 3। 4 228, 228 कहीं यहाँ होगा। अब यहाँ दिक्कत आ गई। तो अभी तो दोनों तो एक्चुअली इससे बाहर हो गए क्योंकि दोनों नेगेटिव थे, पर tan 4 कहाँ चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब tan 1 बड़ा है या tan 4 बड़ा है, इसमें अपनी दुविधाएं फंस गई। देखो 4 लिखा है 228 डिग्री, ठीक। 1 जो है, 1 पे जो वैल्यू है, कहना इससे कि जो थीटा की जो वैल्यू की टेन थीटा की, वो वैल्यू टेन पाई प्लस थीटा की बराबर ही आएगी। ये तो पता होगा, टेन पाई प्लस थीटा टेन थीटा ही होता है। तो यानी कि जो वैल्यू 30 डिग्री पर आ रही है वो पाई प्लस 30 पे दोबारा सेम ही वैल्यू आएगी, बिकॉज टेन का दोनों वैल्यू सेम ही है। कहना इससे अगर 60 डिग्री पर जो वैल्यू आ रही है वो पाई प्लस 60 पे आएगी। हाँ सर सेम आएगी। तो कहना इससे कि अगर जो 1 पर जो वैल्यू आ रही है वो पाई प्लस 1 पर भी सेम आएगी, अप्रोक्सीमेट मतलब 57 डिग्री है। तो 180 प्लस 57 डिग्री, ये कितना हो गया? 8 5 13, 237 डिग्री पर आएगी। तो 237 डिग्री पर वही वैल्यू मिलेगी जो 1 पे मिल रही थी। तो ये कौन सा एंगल है? 237 डिग्री है। पर 237 से पहले ही आ जाएगा 228, तो यहाँ कहीं आ जाएगा 220 यहाँ पर। तो अब बताओ 1 पर जो वैल्यू है वो बड़ी है या जो 228 पे वो बड़ी है? 1 पे जो वैल्यू बड़ी है, तो tan 1 सबसे बड़ा। समझ में आया?